आज का टॉपिक थोड़ा सा वो है ना, हॉट टॉपिक उसको बोलते हैं। बढ़िया टॉपिक है। क्योंकि अभी और इसी बहाने अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी ना। लोगों को ये नहीं हाँ। पता कि एक्चुअल क्या थेरेपी क्या है और क्या होना चाहिए। आजकल तो सब हम्म। कोई करने लगा है ना। और आजकल तो पेरेंट हमारे यहाँ आते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि सर रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन कीजिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि सब्जी थोड़ी है कि मतलब हर दुकान पे मिल जाएगी। हाँ। भाई ये स्पेशलिस्ट मतलब ये वो डिश है जो जो बहुत अच्छे शेफ है सिर्फ वही बना सकते हैं। भाई हाँ। लखनऊ में जो है गलौटी कबाब हर जगह बनता है। ठीक है ना। हाँ। बट फेमस तो कुछ ही जगह का है ना। हाँ। क्योंकि उनके मसाले अलग होते हैं। वो रेसिपी हाँ। वो जानते हैं, बाकी तो सिर्फ देख के बना सकते हैं ना। हम्म। चलिए सर। हम्म, और आपने कब पास आउट किया था सर? मैंने पास आउट किया 99। 99 बल्कि बीओटी? 98 समझ ले, 98 बीओटी। मतलब जनरेशनल गैप है फिर हमारे अब। बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से हम्म। आधे से ज्यादा ओटी जितने अभी इंडिया में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तब हाँ। पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब हाँ। ये सच्चाई है। 2000 में मैं जॉब में था। आई हाँ। ज्वाइन इन 7 फरवरी 2000 इंडियन आर्मी। अच्छा। अच्छा। इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही मैं जो इंडियन आर्मी में आ चुका था। अच्छा। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं सर। हाँ जी। तो इसका जो फॉर्मेट है ना, ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ये पॉलिटिकली करेक्ट होने वाला नहीं है। मतलब आप अगर पॉलिटिकल करेक्ट नहीं भी है तब भी चलेगा यहाँ पे। देखो, कुछ चीजें तो निकलेंगी निकलेंगी चाहे वो अ, जितना भी अवॉइड कर ले। अ, क्योंकि और आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे जो है ना सब कोई जो है मतलब कुछ ना कुछ डाल ही रहा है। हाँ हाँ, डाल रहा है। ये नहीं सोचते कि जिसने डीपीआईटी बनाई थी वो उसको जो है कॉन्सेप्चुअल से थियोरिटिकल से प्रैक्टिकल में लेके आने में 15 साल लगे थे लगे होंगे सर। मुझे। तो रिफ्लेक्स आज। हाँ। तो 15 साल जब लगे प्रैक्टिकल में लाने में, तो जो हम्म। है जो अभी पास आउट हुए हैं जिनको जो है, देखो एक चीज है, ईमानदारी से सबको ही मानना चाहिए कि हम्म। डिग्री जो है सिर्फ पास आउट करने के लिए होती है। असली पढ़ाई डिग्री की जो है डिग्री पास करने के बाद होती है। हाँ। ठीक है ना। आजकल तो जो है इंटर्नशिप में जो है प्राइवेट प्रैक्टिस चालू हो जाती है, तो जो है चलो हो ओटीपीटी जाती में है। तो पढ़ने का टाइम कहाँ है किसी के पास। हम्म। आई एम लकी टू हैव द वर्किंग विद द इंडियन आर्मी, जहां मुझे 2 बजे के बाद काम पढ़ने को मौका मिलता है। मैं शाम को आराम से पढ़ाई करता हूँ। मैं दिखा सकता हूँ करेक्ट। मेरी पूरी स्टडी बुक जो है ना, सिर्फ एक अलमारी एकॉर्ड की उससे भरी पड़ी है। अभी से आपको अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, सो ट्रू। प्रीति मैम ने बोला। कौन सा? किस चीज का? ये जो आप बता रहे हैं कि अच्छा। एक्सपीरियंस एंड ऑल। अभी बहुत ज्यादा डिबेट है सर, क्वालिटी ऑफ थेरेपी को लेके। पेरेंट्स देखो, इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि वो चाहते हैं अपने बच्चे जल्दी ठीक करने के लिए। हम्म। और इतना परेशान हो चुके हैं ना पेरेंट्स कि उनको लगता है हाँ। कि यार कोई ऐसी चीज आ जाए कि तुरंत हो जाए। हाँ। ठीक है ना। अभी हाँ। क्या है, जैसे एसआई आई थी। जब हम्म। एसआई शुरुआत हुई थी तो सब कोई एसआई ढूंढ रहा था। अभी हम्म। रिफ्लेक्स हॉट है। और एसआई का एक मॉडल था जो बाहर से आया था और वो फिक्स जगह से मिल रहा था हम्म। थेरेपिस्ट को। तो हम्म। सर्टिफिकेशन वाज इजी। अभी क्या है, हम्म। हर कोई बोलता है कि मुझे तो रिफ्लेक्स आता है। ठीक है ना। और प्रॉब्लम ये है कि रिफ्लेक्स किसी मैक्सिमम 90% लोगों को रिफ्लेक्स नहीं आता इंडिया में। ठीक है ना। हम्म। रिफ्लेक्स की सबसे पहली शुरुआत मेरे ख्याल से मैंने 2007 में पहली बार जब फेसबुक ऑरकुट खत्म हो रहा था, जब फेसबुक स्टार्ट हो रहा था, हम्म। 2007 या 8 की बात है। तब मैंने जो है ओटीएफ भी बनाया था, तब जो है मैंने चालू किया था। क्योंकि मुझे भी हम्म। लकली किसी केस की वजह से जो है मैं, देखो
हर थेरेपिस्ट हर बच्चे को ठीक नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। ट्रू। ठीक है ना? कुछ ना कुछ ब्लैक स्पॉट्स आपकी जिंदगी में, थेरेपिस्ट की जिंदगी में रहते हैं, जिसमें अफसोस रहता है कि यार ये बच्चा ठीक नहीं हुआ हमसे। ठीक है ना? तो जब मेरी 2005 में मतलब मैं गुवाहाटी में जब ज्वाइन किया था 2000 में, तो मुझे ऑर्थो में रखा गया। तो आई डेवलप द थिंग्स अबाउट द ऑर्थो। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें ऑर्थो में मुझे सीखी और मैंने सिखाई। ठीक है ना? जब मैं दिल्ली आया तो मुझे जो है पेडियाट्रिक डाल दिया गया, तो फिर पेडियाट्रिक शुरुआत करी। फिर पेडियाट्रिक में मुझे ये हुआ कि आप सीपी बच्चे मेरे, मुझे याद है मैंने 2005 जुलाई में ज्वाइन किया था, और मेरा पहला बच्चा जो चला था वो 2006 जनवरी में चला था। और मुझे उससे मुलाकात हुई 2007 में, वो बच्चा वापस नॉन मोबाइल हो गया था। तो नॉन मोबाइल होने की वजह से फिर मुझे लगा यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, चलाया था, पेरेंट खुश होके गया था, और उसके बाद वो आ रहा है और कॉन्ट्रेक्चर टाइटनेस डेवलप करके, तो क्या चीज गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना? लकीली उस वक्त एयरटेल का जो है नेट चालू हो गया था, केबल आ गई थी। तो गुड़गांव में जो है नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जो है एयरटेल, मेरे ख्याल से पूरी लाइन में सिर्फ 2 लोगों के पास कनेक्शन था नेट का। तो डेस्कटॉप पे बैठे हुए रात को ऐसे ही पढ़ते हुए चीजें ढूंढ रहा था, तो पता चला यार रिफ्लेक्स नाम की कोई चीज होती है। ठीक है? तब मुझे डिस्कैल्कुलिया का जो है पहली बार जब रिफ्लेक्स मैंने पढ़ा था ना, तो यकीन नहीं होगा, मुझे आज भी वो चीज याद है, वो पूरा पैराग्राफ याद है कि डिस्कैल्कुलिया, जो आज लोग लर्निंग डिसेबिलिटी अभी डिस्कैल्कुलिया जानते हैं अभी भी। सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि आधे ज्यादा जो ओटीपीटी, जो पेडियाट्रिक डोमेन में अपने आप को ट्रीटमेंट करने वाला समझते हैं, उनको डिसऑर्थोग्राफिया या डिस्ग्राफिया ये चीजें पता भी नहीं है। वो लर्निंग डिसेबिलिटी या ऑटिज्म में काम करने बैठ गए। ठीक है ना? तो मैंने पहली बार डिस्कैल्कुलिया सुना था। ठीक है? जब डिस्कैल्कुलिया सुना था यार, मैंने कहा ये तो मैथ की प्रॉब्लम है, इसका रिफ्लेक्स से क्या लेना देना है। अच्छा। तो ऑल ऑफ सडन फिर जो है पढ़ा उसको, फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल निकाले, फिर समझ में आया कि भाई मेरे से पहले तो हम लोगों ओटी की, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ओटीपीटी की शुरुआत रिफ्लेक्स से हुई है। मतलब जो बेस बने हैं ना ट्रीटमेंट लाइन, वो रिफ्लेक्स बेस है। जब मतलब डीप स्टडी करी, मैरी और फियोरेंटिनो को क्वीन ऑफ रिफ्लेक्सेस कहा जाता है, जो सबसे बड़ी ओटीस्ट है, और उनसे इंस्पायर है, क्या कहते हैं, बर्टा बोबात। ठीक है ना? तो बर्टा बोबात अगर वो एनडीटी मैरी और फियोरेंटिनो के इंस्पायरेशन से कर रही है, फिर उसके बाद में पता चला जो है पीएनएफ जो है वो बर्टा, ये मैरी और फियोरेंटिनो के वर्क और शेरिंगटन के वर्क से बनी है। ठीक है? फिर पता चला बेलेस जो है आर्नोल्ड गीजल से निकली है। ठीक है ना? बेले स्केल जो है वो आर्नोल्ड गीजल से निकला है। वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन का पूरा स्केल आर्नोल्ड गीजल का कॉपी है वर्क का। तो जैसे जैसे डीप पढ़ते गए ना, तो रिफ्लेक्सेस के बारे में जो पता चला वो तो शॉकिंग हो गया था। तो पॉलिटिकली करेक्ट, चाहे तो जितना ही बोलो, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कई लोगों को देखो नाराजगी तो दिखानी पड़ेगी भाई। अब अगर आप ये बोलोगे कि कुछ रिफ्लेक्सेस है, ठीक है ना, तो अब कुछ रिफ्लेक्सेस जब मतलब मैं अभी कुछ एक्सरसाइजेस देख रहा था, तो इंस्टा रील, अब खाली बैठ के आजकल क्या करते हैं, रील चलाते हैं। ठीक है ना? चाहे वो इंस्टा की हो, चाहे फेसबुक की हो, चाहे थ्रेड की हो। ठीक है ना? कई बार मैं ये खाने पीने, मतलब मैं अच्छा कुक भी हूँ। ठीक है ना? तो मैं यूट्यूब में खाने की मुझे सबसे ज्यादा रील दिखती है। तो अभी रिफ्लेक्सेस का तुमने डाला, तो जो है मुझे मतलब रिफ्लेक्सेस से जितने जो पोस्ट है, ठीक है ना, इंस्टा पे या फेसबुक पे, वो दिखने लग गए। आई एम शॉक, कोई भी कुछ भी बोलने जा रहा है। एसटीएनआर की एक्सरसाइज, एटीएनआर की एक्सरसाइज, एक भाई साहब है जो ब्लैंकेट से लपेट के एंकल मतलब टीए के इंसर्शन पॉइंट पे एंड गैस्ट्रोनिमस अपर हेड के जो है इंसर्शन पॉइंट पे, और शियाड का पेन पॉइंट सबसे बड़ा, मतलब पीरिफॉर्मिस के शियाड का पेन पॉइंट और आपका T12 पे
प्रेशर दे के शोल्डर के एक्रोमियन जॉइंट पे जो है प्रेशर दे के बोलो एसटीएनआर की इससे करेक्ट हो जाएगा। तो दैट इज अ शॉकिंग। आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अब बस ये किस्मत अच्छी है कि हम नाम अवॉइड कर सकते हैं, वरना वो तो कल मैं दिल्ली आऊंगा या बैंगलोर जाऊं या नोएडा जाऊं या बॉम्बे जाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले एयरपोर्ट से निकलते ही मार रही तो वो तो चीज़ है। सर, चलो तो चालू करते हैं। इसमें इसमें कुछ मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है? जी और आप अपनी श्रद्धा से उसका आंसर कीजिएगा, और कुछ बीच में कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा पेरेंट्स का, तो वो मैं आपको डाइवर्ट करूंगा रेक्टिफाई करके, जो कि आज के सेशन के लिए रेलेवेंट होगा। ठीक है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रिफ्लेक्स से रिलेटेड होगा वही क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है? और ठीक लास्ट में बहुत ही शॉर्ट, जिसको बोलते हैं ना रैपिड फायर, वो करेंगे। मतलब तो कॉफी विद करण। क्योंकि उससे समराइज हो जाएगा ना, लोगों के दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज द रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन इन सिंपल लैंग्वेज? अगर किसी को लेमैन को समझना होगा तो पहले रिफ्लेक्स क्या है वो समझेगा, उसमें इंटीग्रेशन तो बाद में आएगा। देखो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ जैसे हम्म, कई लोगों को ये नहीं पता कि हम्म, लिटरेचर भी नहीं पता है, मतलब पढ़ते भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो हम्म, ये आती है। हम्म, जैसे रिफ्लेक्स इज हम्म, ऑटोमेटिक मूवमेंट, ये सबको पता है, हम्म, ठीक है ना। बट ये इनवॉलंटरी मूवमेंट कितने रिपीटिशन के बाद वो एक माइलस्टोन में कन्वर्ट होती है, हम्म, ठीक है ना। हर मूवमेंट जो है वो किसी ना किसी के लिए प्रिकर्सर, हम्म, ठीक है ना। जैसे रूटिंग है, अगर रूटिंग नहीं होगी तो लैटरल मूवमेंट नहीं डेवलप होगी, ठीक है करेक्ट। ना। तो लैटरल मूवमेंट का कंट्रोल नेक पे डेवलप करने के लिए हेड रोटेशन की जो मूवमेंट है, हम्म, ठीक है, वो रूटिंग और सकिंग से होगी, करेक्ट। ठीक है ना। तो जब रिफ्लेक्स की कोई भी मूवमेंट 1800 टू इनवॉलंटरी मूवमेंट हम्म, 1800 टू 2200, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर, हम्म, ठीक है ना। मतलब इसका आर्टिकल है हम्म, that in reflexive involuntary movement is repeated by around 1800 to 2200 converts into the next milestone, जो अच्छा। डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, ठीक है। हम्म, तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन का रिफ्लेक्स का कन्वर्जन इज डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो हम्म, सिंपल लैंग्वेज में कि रिफ्लेक्स अगर नहीं है तो आपके जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी नहीं क्रिएट होंगे। मेरी जो बेस्ट डेफिनेशन मैं कहता हूं कि जीडीडी, जो सेरेब्रल पॉलिसी आज की डेट में लोग हम्म, जानते नहीं, पुराना वर्ड यूज करते हैं सेरेब्रल पॉलिसी, बट हम्म, लेटेस्ट इट इज नोन एज अ ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले डिसऑर्डर। तो हम्म, दैट इज वेयर द रिफ्लेक्स doesn't come up, doesn't appear, हम्म, and according to the Glenn and Doman, Glenn was the this psychologist working हम्म, in the child development, and Doman was the physiotherapist हम्म, who was working in the this child development and working in the rehabilitation, pediatric rehabilitation. He found out that they both found out that if the milestone or the reflex is हम्म, delayed and skipped, then the behavior gives a posture that converts into the specific posture which can be related with the autism. At that time, that was not an autism word, that was used as a most derogatory, now you can say, the चाइल्डहुड most साइज, derogatory word, that moron. हाँ, मोरल, चाइल्डहुड They सिजोफ्रेनिया भी were, तो बोलते थे इसको। हाँ चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया तो बट मेडिकल टर्म में बोलते थे, बट इन जनरल मोरन बोलते थे ऑटिज्म को, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद एलडी आता था, थोड़ा बहुत जो है, अगर माइलस्टोन जो है थोड़ा अपने आगे पीछे हो गया, टाइम फ्रेम में इधर उधर हो गया, या 1800 टू 2200 का जो रिपीटेशन है वो कम हम्म, या ज्यादा हुआ तो हम्म, एलडी में काउंट कर लेते थे उसको। तो रिफ्लेक्स इज द बेसिक ऑफ एनीथिंग, जो सेंसेस डेवलप होते हैं। चलो इसका कभी बाद में बात करेंगे, नहीं तो अभी
और टॉपिक चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन इतना था तो आंसर उतना ही देना चाहिए। So, reflex is a precursor of developmental milestone. Developmental या milestone को और अगर segregate करेंगे तो physical milestone. से दीज आर वाइस वर्सा। अगर अच्छा। फिजिकल से अगर हैंड मूवमेंट नहीं आई, हाँ, ठीक है, हम्म, अगर रीच पामर ग्रास हम्म, या बैपकिन पैल्मोमेंटल, हम्म, ठीक है, बैपकिन पैल्मोमेंटल का सबसे बढ़िया जो इंटीग्रेशन है उसका क्या फायदा है? हम्म, आधे ज्यादा लोगों को नहीं पता है। अब ये क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन मत निकालना, क्योंकि अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन में क्या वो रिफ्लेक्स का रोल है। बैपकिन पैल्मोमेंटल अगर नहीं हो इंटीग्रेट होता है, ठीक है, चाइल्ड की स्पीच नहीं डेवलप होती, अच्छा। ठीक है ना। तो अगर बैपकिन पैल्मोमेंटल को इंटीग्रेट करने से पहले जो है पामर ग्रास तो इंटीग्रेट होनी चाहिए, हम्म, ठीक है ना। तो पामर ग्रास अगर इंटीग्रेट नहीं होगी तो रीच नहीं होगी, ठीक है ना। सो हम्म। ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। रीच नहीं होगा तो एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, एक्सप्लोरेशन नहीं होगा तो फिर सेंसरीज नहीं डेवलप होंगी। हाँ। अब समझो, अब जैसे डॉल्स आई है, अगर डॉल्स आई इंटीग्रेट नहीं हो रही है, ओनली ब्लिंक रिफ्लेक्स नहीं होता। फिर जो नॉर्मल टेस्टिंग हम करते हैं, जो बच्चा जो है कोई भी आप पेडियाट्रिक में आप जाते हो या एडल्ट को भी अगर इमरजेंसी में कभी लेके जाना हो, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? ब्लिंक रिफ्लेक्स ना। लाइट डाल के आंख में जो है क्या करते हैं? ब्लिंक रिफ्लेक्स चेक करते हैं। अगर ब्लिंक रिफ्लेक्स नहीं डेवलप हुआ तो सीधा सिंपल सी बात है कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या न्यूरोसाइकेट्रिक या न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन डेवलप हो रही है ना। फिर अगर डॉल्स आई इंटीग्रेट नहीं हो रहा, ब्लिंक आई आ नहीं रहा, तो वो आंख कभी बंद करता ही नहीं है, ठीक है ना। उससे एक सिंपल सा बिहेवियर हो जाता है स्टीमिंग का, जो है वो लाइट स्टेयर कर लेता है, सूरज की रोशनी को बहुत अच्छे से देख लेता है, जिसके आप 2 सेकंड देखोगे सूरज की रोशनी में, आपको जो है आंख बंद करनी पड़ेगी। वो जो है 10-10, 30-30 सेकंड तक जो है वो सूरज की रोशनी को देख लेते हैं। तो वो चीज है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में रिफ्लेक्स, सीधी बात है कि चाइल्ड अगर रिफ्लेक्स नहीं आएगा तो माइलस्टोन नहीं होगा, माइलस्टोन नहीं होगा तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन नहीं डेवलप होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट अफेक्टेड हो जाएगा। और these are the where you say that child development can be break into the 3 development: physical, sensory and social। से अगर आईज ब्लिंक नहीं कर रहा तो उसका जो है विजुअल जो है वो परसेप्शन है, स्टीमिंग वगैरह आ जाएगा, विजुअल परसेप्शन आ जाएगा, वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो फिर वो दूसरी चीजें भी तो नहीं करेगा ना, सोशल जो है आई कांटेक्ट वगैरह ये नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अब सोचो, डॉल से फिजिकल नहीं आया, आई ब्लिंकिंग नहीं आई, आई ब्लिंकिंग नहीं आई तो उसका विजुअल जो है स्टीमिंग आ गया, उसकी विजुअल स्टीमिंग की वजह से जो है फिर वो सोशल डेवलपमेंट में अटक गया। सोशल डेवलपमेंट वो पीयर या किसी से इंटरेक्शन में दिक्कत हो जाएगी, फिर बिहेवियर। तो सारा इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है, क्योंकि रिफ्लेक्स इज द बेस। अगर नींव ही खराब है तो फिर आप कहां से गड़बड़ सही कर लोगे? अच्छा भाई टावर ऑफ पीसा को आज तक कोई सही नहीं कर पाया क्योंकि नींव टेढ़ी है। ठीक है सर, बहुत इंसाइटफुल था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू प्रिमिटिव रिफ्लेक्स मैटर इन चाइल्ड डेवलपमेंट? इसका तो आंसर दे दिया अभी ना। थोड़ा सा और एग्जांपल देके थोड़ा बताइए, जो कि डे टू डे लाइफ में हो, देखो जो पेरेंट्स जो कनेक्ट कर पाए जिस। भाई मतलब देखिए, डॉल्स अब रीच है, बहुत लोगों को ये नहीं ध्यान देते कि अगर रीच नहीं है, ठीक है ना, अगर बच्चा रीच नहीं कर रहा तो उसका स्पीच नहीं होता। जब रिग्रेशन की बात करते हैं ना कि स्पीच रिग्रेशन आ रहा है, उसका रीच भी अफेक्टेड हो जाती है, उसका नेक नहीं सही होता, ठीक है ना।
तो पोस्चर इज वेयर द चाइल्ड डेवलपमेंट, इफ यू सी एनी एबनॉर्मल पोस्चर, हम्म, ठीक है ना। अब जैसे सबसे बड़ा जो इशू करते हैं वो पेरेंट, अभी कल की जो मेरी पॉडकास्ट थी, मैं बताया था ना, एक कल हम्म, पॉडकास्ट थी, उसमें मैंने एक गलती से बोल दिया है, तो अब मैं दोबारा बोल सकता हूं कि अ, जैसे बच्चे को अब नॉर्मली आप देखिएगा, ऑटिज्म में बहुत हद तक बच्चे वो जून जुलाई अगस्त की पैदाइश है, अच्छा। ठीक है ना। मैक्सिमम चांसेस हैं आपके कि वो जून जुलाई अगस्त या सितंबर की पैदाइश होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। किसी और रीजन की वजह से हो या ना हो, ये 3-4 महीने जो है ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे को चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या करते हैं भाई, देखो आप ऑटिज्म या लर्निंग डिसेबिलिटी, देखो लर्निंग डिसेबिलिटी को मतलब इसमें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हम्म, उसमें कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, ठीक है ना, कि हम्म, माँ बाप कितना पढ़ा रहे हैं कितना नहीं पढ़ा रहे हैं। बट आप ध्यान दो, ऑटिज्म का केस कभी भी लोअर इनकम ग्रुप में नहीं मिलेगा, जो मजदूर वर्ग है। देखो लोअर हम्म, इनकम वर्ग में भी अगर देखोगे, हायर इनकम जो लोअर में हायर हो गए, ठीक है ना, जो नई फैसिलिटी देना चाहते हैं अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर करके, ठीक है ना, उनमें मिल सकता है। बट जो बेसिक वाले हैं ना, जो लेबर है, हम्म, आप इनके बच्चे में कभी ऑटिज्म दिखाओ मुझे, क्यों? क्योंकि वो पूरी चाइल्ड डेवलप, देखो इंसान का बच्चा ही जो है वो सिर्फ 9 से 12 महीने लेता है चलने के लिए। जो हम्म, हाथी जो 5 साल तक जा सकता है, इंक्यूबेशन इन विट्रो बच्चा, जेस्टेशन पीरियड 2.5 years होता है मेरे ख्याल से हम्म, एलिफेंट का, शायद, हम्म, मुझे अभी हम्म, याद नहीं है। बट उसको भी चलने में मेरे ख्याल से विद इन 24 आवर्स वो चल लेता है, खड़ा हो जाता है, हम्म, ठीक है। बट इंसान का बच्चा जो है वो 9 से, मतलब इंडियन के हिसाब से जो है 9 महीने में चलना चाहिए, और दूसरे कल्चर्स या दूसरी जगह पे 10 या 12 महीने पे। बट हम ग्लोबली लेते हैं कि 12 महीने पे बच्चा चलना चाहिए। तो अगर 12 महीने पे बच्चा चल रहा है, हम्म, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है टाइम पीरियड ले रहा है, ठीक हम्म, है ना। पेरेंट्स क्या करते हैं, जो इस 4 महीने बताया ना मैंने, हम्म, इन 4 महीने में बहुत बढ़िया इशू ये आता है कि वो लोग लपेट देते हैं। जो सर्दियां आती है ना, हम्म, सर्दियों में वो बच्चे को रोलिंग की मूवमेंट नहीं देते। आप मैक्सिमम में देखो 3 चीजें मिलेंगी, आप ऑटिज्म के बच्चे में हिस्ट्री निकालोगे ना, आपको 3 चीजें तो बहुत बढ़िया मिलेंगी। रोलिंग नहीं होगी, हम्म, क्रॉलिंग नहीं होगी, और हम्म, लाइन टू सिटिंग, बच्चे को डायरेक्ट बिठा दिया जाता है। अच्छा। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट में, आप ऑटिज्म में जब देखोगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर ये मिस करोगे तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म या लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम्स जरूर मिलेंगे। अच्छा, इसपे इसपे कोई स्टडी वगैरह है जिसको कोई रेफर कर सकता है? क्योंकि ये तो कंट्रोवर्शियल है आ, थोड़ा। ना 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 ना, अभी कल एक जो मैंने वो बात भी बोली थी कि लैकी की ये स्टडी है। लैकी एक कंपनी है दैट वर्क्स इन द मोबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, हम्म, व्हील चेयर, बेड, मोबिलिटी, बहुत सारी चीजें वो बनाती है। तो उनकी हम्म, स्टडी थी कि वॉकर का कितना नुकसान है, और हम्म, उसी की स्टडी के बेस पे यूएस में वॉकर इज बैंड। सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें जो है वॉकर अभी भी दिया जाता है, अच्छा। ठीक है। मेरा फेमस एक पेट डायलॉग है ना, मतलब पर्सनल, ये मैं आज सोशल मीडिया पे मतलब सेकंड टाइम बोलने जा रहा हूँ। ये तुम्हारा पंच पंच लाइन भी लाइन बन है। जाएगी शायद कि अगर किसी के फैमिली को डिसरप्ट करना है डेवलपमेंट से, फैमिली हम्म, को, हम्म, ठीक है ना, और वो न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, ठीक हम्म, है। आप उसके घर में जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है ना, जब फर्स्ट बच्चा पैदा हो रहा है, आप उसको जाके जो है ना वॉकर दे हो। हम्म, अगर उस बच्चे ने एक दिन भी वॉकर यूज कर लिया, हम्म, ठीक है ना,
आपको बिहेवियर चेंजेस, बिहेवियर प्रॉब्लम्स मिलेंगी मिलेंगी इस बच्चे को। ये 99% सच है। अच्छा। आप देखिए, रोलिंग नहीं करना चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है, हाँ। या लाइन टू सिटिंग मिस होना, या हम्म। सिटिंग के बाद नॉर्मल जो प्रोसीजर है स्टैंडिंग का वो मिस होना और वॉकर का यूज होना हम्म। इज 99% गारंटी ऑफ द बिहेवियरल इशू अराइजिंग इन द फ्यूचर। हम हमसे कुछ और लोग जुड़े हैं, बताइए सर, हम्म। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। लेफ्ट कर दिया इन्होंने। एक मैडम का सर क्वेश्चन है। हेलो सर, हाउ कैन इंटीग्रेट ऑल रिफ्लेक्सेस इन ऑटिस्टिक चाइल्ड? देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, सबसे बड़ी चीज है कि इंटीग्रेट तो हो जाएंगे बट कितना टाइम लेगा, हम्म। ठीक है ना। देखो, हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट चलता है, मतलब कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट इस सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल वेज, मेरे ख्याल से गधे से गधा ओटी भी जानता होगा, हाँ। ठीक है ना। बट पेरेंट क्या 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 करते हैं, मतलब देखो हमारे पास किस एज में बच्चा आया, ठीक है। हम्म। अगर मेरे पास 1.5 से 2.5 साल का बच्चा आ रहा है, बहुत बच्चे मेरे पास, किस्मत की वो बात है कि मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हुए हैं, तो वो हम्म। पूरा आउट हो जाते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता, मुझे साल भर मैक्सिमम क्लियर हो जाता है, हम्म। ठीक है ना। बट अब 4 या 5 साल की उम्र में आ रहा है बच्चा, ठीक है, और किसी महान आत्मा ने काम किया हुआ है, ओहो। ठीक है ना, तो जो दूसरे इश्यूज अराइज कर गए, ठीक हम्म। है ना, उनको क्लियर करते करते आप रिफ्लेक्स, ऐसा तो है नहीं कि सीक्वेंस फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिफ्लेक्स में हम्म। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रिफ्लेक्स की जो ट्रीटमेंट लाइन है वो सिंपल सी है, डीपीआरटी जो मैं, मतलब मेरी जो डेवलप करी हुई है, मैं अपनी वाली की बात करूंगा। हम्म। मुझे जो है डीपीआरटी में आपको, मैं पहले हेड पे काम करूंगा, फिर मैं नेक पे काम करूंगा, फिर शोल्डर और एल्बो और रिस्ट पे काम करूंगा, फिर उसके बाद मैं ट्रंक पे आऊंगा, फिर मैं लास्ट में जो है मैं पेल्विक एरिया पे या लोअर लिम्स पे काम करूंगा। मैं हम्म। मतलब सब जगह ये देखता हूं कि रिफ्लेक्स वाले यही फॉलो करते हैं, बट हम्म। जो एक्सपर्ट है, बट हम्म। आज की डेट में कोई भी कुछ भी कहीं से ही उठा के रख दे रहा है, तो आप उसमें सारे रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अगर जैसे शुरुआत हम कर रहे हैं, अगर रूटीन नहीं इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, तो हम्म। मोरो का इनिशिएशन नहीं आएगा, ठीक है, मोरो अपीयर नहीं होगा ढंग से, अगर मोरो इंटीग्रेट नहीं होगा तो एटीएनआर नहीं आएगा, ठीक है। एटीएनआर अगर जो है ट्रंक मूवमेंट अगर जो है वो गलत हो रही है या डिलेड हुई है, ठीक है, हम्म। उसको मिस किया गया, तो हम्म। एसटीएनआर और एसजीआर भी अटक जाते हैं ना, हम्म। ठीक है ना। तो हमें तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करना ही पड़ेगा ना ट्रीटमेंट लाइन में। तो हम्म। ऑल रिफ्लेक्सेस कैन बी इंटीग्रेटेड, बट आप जितने जल्दी बच्चे को लेके जा रहे हो किसी थेरेपिस्ट के पास और वो काम करने की चीज मिल रही है उसको, हम्म। ठीक है, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। और देखिए, रिफ्लेक्स एक ऐसी चीज है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्स से लोग क्यों भाग रहे हैं। हम्म। देखो, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और देखो 90% के इंडिया में थेरेपिस्ट रिफ्लेक्स के लिए नहीं है, हाँ। ठीक है ना। रिफ्लेक्स की बेसिक्स भी नहीं जानते, ठीक है, बट वो रिफ्लेक्स के एक्सपर्ट बनते हैं। तो और ये पेरेंट का फोर्सफुली है ना, क्योंकि आज जैसे आपने बोला ना कि आते ही सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि रिफ्लेक्स जानते हैं कि नहीं जानते। रिफ्लेक्स को समझिए, रिफ्लेक्स ऐसा नहीं है कि जो है आप, सर, ये रिफ्लेक्स थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा लगता है, हाँ सुनने में अच्छा लगता है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्स का, लगता है। हाँ रिफ्लेक्स में ये है ना कि रिफ्लेक्स में आप काम करवाइए, बट ये थोड़ी है कि कहीं से भी कुछ भी। अब देखो, आ, हम जैसे उसमें करते हैं ना कि मैं एक मेडिसिनल एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हम सीजर्स की मेडिसिन में देखते हैं, सीजर्स की मेडिसिन में जो स्पेशलिस्ट है वो क्या कहता है ये एक डोज लो, ठीक है ना, उसके बाद फिर इतने दिन बाद इतनी डोज हो जाएगी।
ठीक है ना, फिर उसके बाद इतनी डोज होगी। ठीक है, अब रिफ्लेक्स 9 महीने मतलब 12 महीने का हम समझ के मतलब ग्लोबली अब बात कर रहे हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट में हिसाब से 12 महीने लगते हैं बच्चे को खड़े होकर चलने में। ठीक है, उसमें 68 रिफ्लेक्सेस काम करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। 68 प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। हाँ, 68 प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिएक्शंस के साथ मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, और पूरी लाइफ में जो बॉडी में रिएक्ट जो रिफ्लेक्सेस है वो 326 है। ठीक है ना, पूरी बॉडी पे जो पूरी लाइफ में मिलते हैं वो ये जो 326 ये जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स और ये से रिफ्लेक्स, हाँ, उन सब की बात मिला के 326 के करीब है रिफ्लेक्स। ठीक है, और अब आप ये बताओ 68 रिफ्लेक्स 12 महीने में काम कर रहे हैं, आप उसमें से ये कोई बोलता है कि मैं 88 अभी मैं शॉक था, एक रील मैंने देखी उसमें स्टैंड टू हाफ नील करा रहे। ठीक है, अब देखो रील जिस मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अब वो खुद ही पहचानो कि कौन है, वो किसकी रील है। ठीक है ना, अब वो स्टैंड टू हाफ नील करा रहा है। ठीक है ना, एंड ही सेइंग एटीएनआर का इंटीग्रेशन इसमें इस एक्सरसाइज। भाई एटीएनआर की मोरो की अभी जो मेरी वर्कशॉप हुई थी तो सारे अटेंडेंट्स अच्छे थे। ठीक है ना, बट दे वे शॉक की हर जो 24 वीक्स का जो मोरो का पीरियड है, ठीक है, वो हर पीरियड जो है वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर, हर वीक जो है एक स्पेसिफिक बिहेवियर से रिलेटेड है, और उस वक्त का इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, मोरो रिटेन्ड है, बट उस वीक की वजह से उसका जो इंटीग्रेशन है वो एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहा है। ठीक है ना, तो आपका सेकेंड वीक का इंटीग्रेशन जो है वो फर्स्ट वीक के इंटीग्रेशन में मोरो में नहीं काम करेगा ना, या फर्स्ट वीक का मोरो जो एक्सरसाइज है वो आपकी फोर्थ वीक में जो है काम नहीं करेगा। तो आप एक कैसे ये सिंपल सी एक एक्सरसाइज, भाई प्रॉब्लम ये होती है कि रिफ्लेक्स की जो एक्सरसाइजेस है अगर गलत दी जाए तो बिहेवियर एग्जीग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी चीज यही है कि कुछ भी कर, अभी जैसे मेरा वो जो रील मैंने डाली थी, क्लैरिफिकेशन डाला था कि स्टारफिश, देखो स्टारफिश मैंने इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बट स्टारफिश अब जैसे मैं हूं, हमने बात करी, बट हमने कभी ट्रीटमेंट लाइन के हम जो है, क्योंकि इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हम कभी भी मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लाइन नहीं दे सकते ना। बीच में सर एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ, पियर लंकी 2723 सर, क्या रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन फोटो मॉड्यूलेशन की थेरेपी के साथ अच्छा रिजल्ट देता है? भाई आप जो भी है, मैम सर है, जो भी है, नाम से नहीं पता चल रहा। रिफ्लेक्स एक इंडिविजुअल खुद इंटिटी है। ठीक है ना, और वो चाइल्ड डेवलपमेंट से, आप चाइल्ड डेवलपमेंट में दूसरी चीजें कुछ भी दे दो, कोई भी ना, वो रिफ्लेक्स की एक खासियत है, देखिए रिफ्लेक्स को दूसरी थेरेपीज के साथ सही ढंग से मिला के दी जा सकती है। रिफ्लेक्स कैन बी यूज एज ए कैटलिस्ट, अगर आप जैसे एसआई प्रैक्टिस करते हो आप सीमांत, ठीक है ना, आप उसमें रिफ्लेक्स की एक्टिविटी डाल दोगे, अगर सही एक्टिविटी डाल दोगे, आपको रिजल्ट जो 4 महीने में मिलने वाला था वो 1 महीने में मिल जाएगा या 2 महीने में मिल जाएगा। इट कैन रिड्यूस द टाइम पीरियड। ठीक है ना, बट अगर मैं कोई, देखो ये आपको सिर्फ धोखा देने वाली बात है, यहाँ पे हम एक अच्छे पैनल पे मतलब बात कर रहा हूं, तो मैं आपको क्लियर रखूंगा कि भाई कोई भी थेरेपी ऑटिज्म में अगर वो एसआई या रिफ्लेक्स, क्योंकि एसआई में रिफ्लेक्स का पार्ट है, ठीक है, अब तो हमारे जो सबसे बड़े एसआई के जो इंडिया में जो नॉलेजेबल पर्सन है वो भी रिफ्लेक्स में बात करने लग गए हैं, तो एसआई की जो रिफ्लेक्स वाली थेरेपी है, मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हो। ना मैं वहां नहीं जा रहा। ठीक है ना, बट एसआई में अब वो एक्सेप्ट करने लग गए कि रिफ्लेक्स का पार्ट है, जबकि मैं पहले से बोल रहा हूं। तो एसआई या रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन
पे अगर काम कर रहे हैं, तो कोई दूसरी चीज, कोई इंफ्रारेड बात कर रहा है, कोई फोटोथेरेपी बात कर रहा है, भाई ये सब ऑटिज्म में सिर्फ देखो, अब ग्लूटीन वालों के ऊपर जो है, ग्लूटेन फ्री जो है डाइट की बात करते हैं। देखो कुछ चीजों में मुझे जो है कैसीन रिएक्टिव हूँ, ठीक है ना। मैं, मम्मी दूध देती थी, मैं गमले में डालता था। अच्छा। भाई पीना नहीं है, या पी लिया तो 5 मिनट बाद मुझे बाहर जाके उल्टी करनी है, क्योंकि वो मेरे को हजम नहीं होता था। मैं दूध की चीजें खा सकता हूँ, मिठाई खा पसंद करता हूँ। मैं थोड़ा इंटरप्ट तो करता हूँ, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। ना मैं तो पीछे चल रहा हूँ, लेकिन टॉपिक तो आप ही निकाला है क्वेश्चन। तो फोटोथेरेपी, ये सब चीजें जो है ना भाई, आप मिक्स मत करो। रिफ्लेक्स और एसआई खुद में एक बहुत बढ़िया एंटिटी है, इसमें एक्चुअली दूसरी चीजों को पेरेंट क्या करें, इनको परोसा जा रहा है ऐसी सारी चीजें। भाई परोसा, पेरेंट भी तो दिक्कत देते हैं ना। पेरेंट की प्रॉब्लम ये है कि वो ये चीज देखो, एक विंडो शॉपिंग बंद होनी चाहिए, दूसरा सही जगह ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है ना भाई। आज की डेट में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पेडियाट्रिक डेवलपमेंट सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर इंडिया के अंदर कोई गाइडलाइन नहीं है, इसलिए गली गली में खुले हुए। मैं उनको बोल देता हूँ कि फॉलोअर देख के नहीं लेना चाहिए ट्रीटमेंट, मेरे फॉलोअर ठीक ठाक है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि फॉलोअर देख के नहीं जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, फॉलोवर देख के नहीं है। और आप दूसरी चीज, हमेशा एक ही चीज के लिए 3 ओपिनियन ले लो। जब आप शुरुआत करते हो कोई भी ट्रीटमेंट की, तो उसकी 3 ओपिनियन ले लो। जो 2 मिलके बनती है ना, वो तीसरे को काउंटर कर सकती है, ठीक है ना। तो आपका दिमाग भी, आप भी तो डिसाइड करोगे ना कि कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। मार्केट में पेरेंट क्या चाहते हैं, जल्दी चक्कर में। और भाई देखो, क्लिनिक का खर्चा भी है, थेरेपिस्ट को भी निकालना है, लुक आउट भी निकालना है, ठीक है, सैलरी भी देनी है स्टाफ को, तो लाइफ स्टाइल भी जीनी है। तो भाई थेरेपिस्ट तो सीधी बात है, आपको जो है हर चीज देगा ही देगा। आपको 40 मिनट के सेशन में वो सब चीजें कराएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप ये समझो ना, 40 मिनट में एक बड़े अच्छे बंदे को अगर ढंग से एक्सरसाइज करा दी जाए, तो वो लेट जाता है जिम में। तो 40 मिनट के ट्रीटमेंट में आप फोटोथेरेपी और दूसरी थेरेपी कहाँ इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ और जी। वॉरियर मैम थी, उनका क्वेश्चन बाद में लूंगा, मैंने नोट डाउन कर लिया है। जी। ये सबसे थोड़ा ये क्वेश्चन है, कैन रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्सप्लेन एवरी बिहेवियर प्रॉब्लम? एकदम सही है, मैंने ये बात अभी पहले ही बता दी कि हर वीक का एक अपना पोस्चर होता है। एंड पोस्चर देखो, एसआई की फॉर्म, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आउट जा रहा हूं, एसआई की तरफ जा रहा हूं। एसआई की जो थ्योरी बनी थी वो 1913 में बन गई थी। 1913 में एसआई के प्रिंसिपल्स बने थे, ठीक है। एएसआई जो बनी थी, हायर सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक जो बनी थी, वो प्रिंसिपल्स थी, थ्योरी थी। टेक्निक जो बनी वो 1962 में बनी है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। मुझे जब याद नहीं है, जब उन्होंने पहला वो आर्टिकल पब्लिश किया था, वो 60 या 62 में था। तो उसके बाद से एसआई टेक्निक हुई। तो वो चीज जो है, एक उन्होंने जो साइकेट्री का जो पॉइंट लिया था कि एवरी पोस्चर इज रेसिप्रोकल टू एनी बिहेवियर, ठीक है ना। तो चाइल्ड के डेवलपमेंट में वो जैसे जैसे माइलस्टोन्स मिलते जाते हैं, ठीक है। आप देखो, पहले बच्चा जो है ना, आपने कभी फर्स्ट बेबी मिल्क जो है, जो अगर आज की डेट में देखो ब्रेस्ट फीडिंग होती नहीं है, बट कभी बेबी मिल्क जो फर्स्ट वीक में दिया जाता है, आपने वो कभी चखा है? होता है ना, कभी चखा है कि वो जो मिल्क पाउडर जो देते हैं बच्चे को? ना। भाई कभी चख लेना ना, इतना घटिया और इतना टेस्टलेस होता है ना, वो मुंह में चिपक रहा होता है, वो मिल्क में बन के जो ना लिक्विड फॉर्म में, वही अच्छा लगता है, ठीक है ना। बट आप वही चीज अगर आप 9th मंथ का जो देखोगे, वो फ्लेवर्ड होता है, ठीक है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट में ही देख लो, तो उसकी सेंसरी आप देखो, फर्स्ट वीक में उसकी सेंसेस कुछ नहीं है, उसको कुछ भी पिला दो, ठीक है ना, उसको कुछ भी पिला दो, वो टेस्ट, उसका बिहेवियर जो है वो अलग है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिर वो 4 हफ्ते बाद आप लोगों की शक्ल पहचानने लगता है, वो फिर जो है बिहेवियर अलग कर देता है,
फिर उसके बाद जैसे ही वो छठे महीने में आता है, 24 वीक्स के बाद आपको पता है 24 वीक्स में अन्नप्राशन होता है, हम्म। ठीक है ना। अन्नप्राशन में जो है मोरू जब इंटीग्रेट हो जाता है, जब swallowing इंटीग्रेट हो जाती है, रूटिंग का इंटीग्रेशन पीरियड शुरू होने लगता है, तब जो है आपको सेंसेशन जो माउथ की है वो मिलती है आपके च्युइंग, क्योंकि वो वेट बेयरिंग, हैंड वेट बेयरिंग आने पे लगने शुरू करता है सपोर्टेड सिटिंग में, जो नॉर्मल डेवलपमेंट में बैकिन पैल्मोमेंटल उसको जो है मुंह खोलना और बंद करना शुरू कर देता है, जॉ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। हम्म। तब जाके अनप्राशन देते हैं। तो बिहेवियर रिफ्लेक्स कैन एक्सप्लेन एवरी बिहेवियर एंड नॉट वन रिफ्लेक्स, the reflex at the main reflex at that period and associated reflex with that period, they explain the behavior, चाहे वो ऑटिज्म के ही हो। अच्छा, next question is, sir, which reflex are commonly linked with the school difficulties? देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं तो मोरो को भी मानता हूं, ठीक है ना, मैं तो मोरो को सबसे ज्यादा मानता हूं, बट होता है ना कि अब आपने जो आर्टिकल पढ़ा है, अभी जो एसटीएनआर लोगों ने पढ़ा हुआ है या एटीएनआर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एसटीएनआर जो है सैली गोडार्ड की बुक की वजह से जो है ना, चाइल्ड विद विंडोज जो है ना, तो उसकी वजह से जो है एसटीएनआर फेमस हो गया, चाइल्ड इन द क्लासरूम, मेरे ख्याल से बुक टाइटल वही था, सैली गोडार्ड की बुक है, तो उसकी वजह से एसटीएनआर फेमस हुआ। फिर जब रिफ्लेक्सेस की बात होने लगी और लोगों को एटीएनआर की मूवमेंट मिड लाइन क्रॉसिंग वाली बात समझ में आने लग गई, तो ये क्या कहते हैं, क्लासरूम में एटीएनआर को भी दे दिया। फिर एसडीआर आया तो एसडीआर का एंट इन पैंट दे दिया, ठीक है ना, वो आइडल सिटिंग नहीं हो सकती। बट शुरुआत का रिफ्लेक्स कौन है? वो है मोरो, ठीक है ना। सो आई कंट्रीब्यूट दैट maximum of the child classroom problems or the learning problems, they initiate they come from the non integrated retained moro reflex. अच्छा, ये तो हेडलाइन हो गया सर। भाई प्रॉब्लम ये है ना कि आप सच्चाई बोलोगे तो देखो, हम कई चीजें मिथ मैं तोड़ दूंगा आज। So ठीक है ना? headline is all kind of behavior which is elicited in the school environment can be addressed with the moral reflex. या Thank you. क्योंकि एसोसिएटेड हो जाते हैं ना। Next question, sir. How reflex integration assessed clinically? कोई एक देखो, एग्जांपल। अभी मेरी एक कल परसों में मैंने शायद डाली है थ्रोइंग की, ठीक है ना, मेरी एक रील है जिसमें मैंने थ्रोइंग मतलब वो लेक्चर की मतलब वो क्लिप डाल दी थी, तो वो रील में बन के आई है। तो मोरो को अगर चेक करना है तो सबसे बढ़िया चीज है, मोरो को चेक कर लो कि थ्रोइंग है कि नहीं। अगर मोरो को चेक करना है तो ये चेक कर लो कि उसमें रोलिंग आई कि नहीं आई। अगर लॉग रोलिंग कर रहा है तो वो एटीएनआर की बात छोड़ दो, मोरो भी नहीं है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है रिफ्लेक्सेस, आप पहली चीज है ना, प्रॉब्लम ये है कि रिफ्लेक्स, पहले तो लोग रिफ्लेक्स समझते नहीं, तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन या उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? यू हैव टू नो। अगर मैं एसआई के बारे में कभी बोला हूं तो क्यों बोला हूं? क्योंकि मैंने एसआई के बारे में शायद उस बंदे से जो उसकी बात कर रहे हैं, जहां आप बोल रहे थे कि जहां जहां आप किसको पहुंच रहे हैं, वो उस बंदे तक मैंने उतनी नॉलेज गेन करी है, तब मैं उसके अगेंस्ट बोल सकता हूं ना। अगर रिफ्लेक्स के बारे में अगर अगेंस्ट बोलना है तो आपको रिफ्लेक्स समझना जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं सीमांत को मैं ये बोलूं कि मैं सीमांत के अगेंस्ट, सीमांत ये करता है, तो मुझे उसकी गलती निकालने के लिए उसकी चीज भी तो समझनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। अगर संजय वर्मा को जो है गलत साबित करना है तो भाई आप पहले संजय वर्मा की रिफ्लेक्स को तो है समझ के तो मुझे बताओ ना कि ये चीज है, तो वो चीज है। Correct. So, more is the most important, right?
सारे रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बट जो बेस है वो उस आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो बच्चे की प्रॉब्लम है ना उसको पकड़ना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा कि वो किस पीरियड का आया, क्योंकि आपके 52 हफ्ते रिफ्लेक्स थेरेपी, देखो एक चीज बता देता हूं, एक क्लियर कर देता हूं, रिफ्लेक्स डीपीआरटी क्या है। अगर हम रिफ्लेक्स की भी, मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं, मेरी थ्योरी में जो इंटीग्रेशन का जो ट्रीटमेंट लाइन है वो कैसे बनता है, ठीक है। मुझे हर वीक की डेवलपमेंटल माइलस्टोन चाहिए, ठीक है। हर वीक का जो है मुझे रिफ्लेक्स की पोजीशन चाहिए, ठीक है। मुझे एनाटमी चाहिए, एनाटमी क्यों जरूरी है, पोस्चर के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि उसकी सेंसरी बिहेवियर क्या दिख रहा है, ठीक है ना, बिहेवियर क्या दिख रहा है, क्योंकि एक रिफ्लेक्स एक पोस्चर बनाता है, उसकी बायोमैकेनिक्स अलग हो जाती। अब मुझे उस बायोमैकेनिक को ठीक करने के लिए, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुझे उस वीक की चीजों को समझना जरूरी है ना, ठीक है, तब मैं इंटीग्रेशन कर सकूंगा ना। तो रिफ्लेक्स की ऐसा नहीं है कि जो है आप मतलब कुछ भी बोल दो तो जो है वो हो जाएगा, नहीं हो। सर आप कुछ भी बन सकते हैं, पॉलिटिशियन तो नहीं बन सकते। पॉलिटिशियन सबके साथ चलना पड़ता है ना। वैसे मैं आप बहुत सेफ हो गया, पहले नाम ले लेता था। हाँ, देखो, क्योंकि अब जिस बेवाकी से बोल रहे हो थोड़ा मुश्किल है बोलना। नहीं नहीं, देखो मुश्किल क्या, आप मैं देखो भाई, मुझे पता है कि मैं सही हूं, ठीक है ना। आप मुझे गलत प्रूव करो ना, अगर सबसे बढ़िया बात है गलत प्रूव करोगे तो मैं कम से कम मैं उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे देखो रिफ्लेक्स समझने में मुझे 15 साल लगे, थ्योरी उसको कन्वर्ट करने में, डिजिटल करने में मुझे 5 साल लग गए। जो अभी मतलब मैंने ऑनलाइन असेसमेंट का जो डाला है उसमें मुझे करने में मुझे 5 साल लगे, डिजिटल करने, क्योंकि मुझे यही नहीं समझ में आता किससे क्या चीज करे, क्योंकि सॉरी एक रिफ्लेक्स। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मीन वाले क्वेश्चन आ गया, मैं ले लेता हूँ आपको। ठीक है। हाँ, ले लो। ईबा अहमद, मेरा बेटा 4 साल का है, पहले वॉक ठीक करता था बट 2 साल से टो वॉकिंग कर रहा है और स्पीच भी रिग्रेशन हुआ। तो क्या इसका रिफ्लेक्स को कोरिलेशन हो सकता है? देखो, अब अगर इसमें रीच गड़बड़ हो रही है, ठीक है, रीच? हाँ रीच गड़बड़ हो रही है या नेक का एक्सटेंशन आ रहा है, सर थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज यूज कीजिए ना, कुछ कुछ लोगों को नहीं मतलब एक्सटेंशन समझ नहीं आएगा। अगर इस बच्चे की बात करते हैं कि जो नेक का एक्सटेंशन है, हम्म। नेक में ऊपर देखने लग गया है, या वो नॉर्मल आई लेवल से ऊपर देखता है, ठीक है। हम्म। हम्म। आई कांटेक्ट थोड़ा सा गलत होगा, मतलब हम्म। पुअर होगा, आई कांटेक्ट नहीं होगा, तो हम्म। और अवॉइडेंस होगा। बेसिकली आई कांटेक्ट मीन्स अवॉइड करेगा, देखेगा और फिर उधर से इधर हो जाएगा। अगर ये चीजें सिम्टम्स हैं हम्म। तो मोरो मान सकते हैं, और अगर वो स्लाउच में लेटता है, हम्म। ठीक है, तो टीएलआर मान सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। और अगर वो पूरी बॉडी के साथ घूमता है, ठीक है ना, हम्म। मतलब डिसोशिएट करता मीन शोल्डर। देखिए, अगर मुझे टर्न लेना है तो मैं इस चीज को, मेरी पेल्विक यहीं पे है, ठीक है ना, हम्म। मेरी, अगर आप मेरे को देखो तो मैं यहाँ पे हूं और मैं ऐसे घूम रहा हूं, हम्म। ठीक है ना। तो हम्म। ये जो घूमा हूं मैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जो ना। तो मैडम बायलैटरल जो लेटेरल, मैडम रूम में कनेक्टेड है, आप लेफ्ट हो जाइए ना, वो थोड़ा विजुअल में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। राइट साइड में जो कनेक्टेड है, हाँ बोलिए सर। तो ये चीजें अगर है तो उस बच्चे में, देखो पहली चीज ये पता करना जरूरी है ना कि किस वीक का और कौन सा माइलस्टोन वो रिफ्लेक्स है, तो सो एक इंटीग्रेशन तो हो एक जाएगा। एक बात समझ में आई। ये जो वन डाटा होता है ना कि टो वॉक कर रहा है तो रिफ्लेक्स है, उसके ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसके लिए आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडिशनल असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन चाहिए। यही बात हुई हाँ ना? हाँ, बिना उसके जो है आप नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं विजुअलाइज करके, क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज हो गई है, तो मैं हम्म। सामने देख के बता सकता हूँ कि कौन से वीक का क्या माइलस्टोन, क्योंकि मैंने भाई मोर देन 25 ईयर्स इसमें दिए, ठीक है ना। हाँ। बट हाँ। जो एक्सपर्ट है उनको जो है थोड़ा एनालिसिस के लिए टाइम चाहिए, और कम से कम 15-20 मिनट तो चाहिए होगा।
So it cannot be done on social media for sure. सोशल मीडिया में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, या तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो बायोमैकेनिक्स का, Hmm. ठीक है ना, वो कर ठीक है सकता है सर. जो विजुअलाइजेशन. Next question is, what is difference between reflex integration and sensory integration? मतलब ले आया है एक ऐसे क्वेश्चन जो है, मतलब कुछ तो होगा ना, मतलब I think it's one tool in toolbox. देखो, अभी मैंने ये शुरुआत में बोला था कि रिफ्लेक्स, अभी तो आपके जो सबसे बड़े एक्सपर्ट है वो भी रिफ्लेक्स पे काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि एसआई में मैं बहुत पहले से कहता हूं कि रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन इज आप उनको छोड़ नहीं बेसिक रहे. पार्ट ऑफ द. ना ना ना, मैं सबके लिए बोल रहा हूं. मैं भाई एसआई तो तुम भी करते हो, आप भी करते हो ना. तो एसआई देखो, रिफ्लेक्स एसआई में रिफ्लेक्स पार्ट पढ़ाया नहीं गया था, अब उसको वापस एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है ना, जो सीनियर्स थे जिन्होंने आपको पढ़ाया था ना, उन्होंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि वो उसको आउट कर चुके थे. अब वो वापस इंक्लूड कर रहे हैं अपने उसमें. तो उसके पीछे रीजन है कि उसको रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए ना, क्योंकि एसआई की कई चीजें अटक रही थी. ठीक है ना, जो रिजल्ट नहीं है उतने जो चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे. तो जब आप पुरानी चीजों पे जाते हो तो आपके रिजल्ट बेटर हो जा रहे. भाई देखो, हिंदुस्तान में भी अब जो है क्या कहते हैं, वैदिक साइंस पूरे जो नासा और ये सब है, तो वैदिक मैथ और ये वैदिक साइंस को इस्तेमाल करने लग गए. तो हम तो जो है नॉर्मल लिटरेचर को, जो अभी जो 100 साल पर पुराना है, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है ना. तो डेवलपमेंट का जो फेज है वो ये है कि जैसे मोरो रिफ्लेक्स मैंने बताया ना, कि डॉल्साई अगर इंटीग्रेट नहीं हो रही है तो ब्लिंक नहीं आ रहा. ब्लिंक नहीं आ रहा तो जो है वो स्टेयर विजुअल स्टीमिंग या विजुअल बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना. ठीक है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, विजुअल स्टीमिंग आएगी, आई कांटेक्ट, पुअर आई कांटेक्ट हो जाएगा. तो जब रिफ्लेक्स इंटीग्रेट होता है, ठीक है, तो सेंसरी इंटीग्रेशन मीन्स वो चीज अपने आप आ जाती है ना. देखो, अब यहां पे जो है थोड़ा सा एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, अगर जिसका विजुअली इंपेयर्ड है, ठीक है, आपने कभी ये देखा है कि एक आदमी अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है और बाय चांस उसको विजन मिल जाती है सर्जिकल इम्प्लांट से, आजकल जो हो रहा है कॉर्नियल इम्प्लांट है, तो मैंने एक केस देखा था. ठीक है ना, उसमें रिफ्लेक्स का मैंने काम भी किया इस चीज को समझने के लिए. जब वो विजुअली हैंडीकैप था, ठीक है ना, वो मेरे ख्याल से उसको 12% विजन थी. ठीक है ना, he was a young chap and I have seen him in the NIVH, देहरादून नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप हुआ करता है ना. तो वहां पे क्या है, एक तरफ से आपकी ग्राउंड फ्लोर है, दूसरी तरफ से आपका सेकंड फ्लोर है. वही फ्लोर जो है, एक साइड से आपको जो ग्राउंड फ्लोर मिल रही है, और वो ग्राउंड में था, तो वो टेरेस पे जो है ना स्केटिंग कर रहा था. 8 और 10% विजुअलिटी के साथ वो रेलिंग से वापस आता था स्केटिंग करते. तो उसकी सेंसेशन जो है ना, वो एयर कर लेता था, एयर फील कर लेता था. ठीक है, बट जब उसकी विजन आई ना, और उसकी स्मेलिंग की क्षमता बहुत अच्छी थी, स्मेल बहुत ऑल्फैक्टरी बहुत बढ़िया उसकी. ठीक है ना, एंड ही कैन नेम द इवन रुपीज विदाउट चेकिंग, सिर्फ स्मेल से. ठीक है ना, कि 100 रुपीज का नोट है तब 500 का और 1000 का चलता था, वो डिफरेंस बता देता. ठीक है ना, बट जब उसकी विजन आई तो वो विजन ने उसको, जब विजन आई तो वो चीजें धीरे धीरे कम होती चली गई. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि विजन के साथ जो बाकी चीजें, पहले तो फोकस एक था ना, इंटीग्रेशन एक का था. ठीक है ना, तो जब आपका जंबल इंटीग्रेशन होता है तो वो कंपेंसेट कर लेती है. वो अभी भी उससे ज्यादा है, नॉर्मल आदमी से ज्यादा है, बट वो कंपेंसेटिव. तो जब आपकी विजन मतलब हम जब डॉल्साई को इंटीग्रेट कर देते हैं, मेरा यहां पे ये है कि अगर हम डॉल्साई को इंटीग्रेट कर देंगे
तो विजुअल स्ट्रीमिंग ब्लिंक रिफ्लेक्स आ जाएगा, तो विजुअल के जो है आपकी स्ट्रीमिंग या आई कांटेक्ट अगर मोरो और एटीएनआर को भी कंट्रोल कर ले गए, ठीक है, तो आई के जितने भी विजुअल के बिहेवियर है जो विजुअली सेंसरी के हैं, विजन सेंस के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं रीच सही करता हूं और मैं हैंड के जितने भी जो बैपकिन के रिफ्लेक्स हैं, जो बैपकिन रिफ्लेक्स हैं जो जॉ पे काम कर रहे हैं, ठीक है मैं ना, नोट्स बना रहा हूँ जॉ, सर। हाँ हाँ बना लो। तो जॉ पे जब काम करते हैं या हैंड पे काम करते हैं, नेक पे काम करते हैं, स्पीच अपने आप क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो स्पीच के जो इश्यूज हैं, जो ये वाला जो नहीं तो ये इनके साथ अगर रिफ्लेक्स को खत्म करेंगे तो ये बिहेवियर अपने आप खत्म हो जाते हैं। सो सेंसरी इंटीग्रेशन और रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक कैन दूसरे गो के पूरक है। कैन गो विथ साथ साथ, राइट। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूं ना कि आप एसआई में रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन को लेके आओ, आपको रिजल्ट जो 4 महीने में मिलने वाले थे वो 1 या 2 महीने में मिल जाएंगे। वो ठीक बहुत है इजी सर, है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पेरेंट्स की। जी, क्या एग्रेसिव बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन बाय रिफ्लेक्स? हाँ, अगर गलत एक्सरसाइज करी हुई है तो एग्रेशन बढ़ा होगा, क्योंकि आप जो पहला एग्रेशन था वो कंट्रोल हो जाता, ठीक है। बट आपको यही याद करना होगा कि कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, कब की हुई थी, जिससे एग्रेशन बढ़ा, ठीक है ना, कि वो एग्रेसिव बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप तभी देखिए, टेंट्रम का जो एग्रेसिवनेस है, जो एग्रेसिव टेंट्रम के रूप में आता है, आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनता। प्रॉब्लम तब बनता है जब कोई चीज बार बार हो और वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए। सुप्रिया मैम पूछ रही ठीक है ना? है कि करना क्या है इसका, मतलब कैसे रिफ्लेक्स से वो होगा, मैनेज हो पाएगा ये रिफ्लेक्स से? हाँ, वो रिफ्लेक्स से तो हो जाएगा, बट आपको यही है ना बार बार कि आप देखो, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, और बहुत सिंपल तरीका है इसके लिए, ठीक है ना। बट ऐसे से मत मिलेगा जो मतलब फॉलोअर्स वाले। फॉलोवर्स या रील डाल रहे हैं, मतलब भाई मैं तो हैरान था एटीएन। अब जो चीज है, देखिए एग्रेशन का एक सिंपल सी एक्सरसाइज मैं बता सकता हूं, बट हमेशा काम करेगी ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रिफ्लेक्स हैं, ठीक है। हम्म, हाफ नीलिंग, हम्म, ठीक है ना, हाफ नीलिंग एंड सुपाइन लाइन, हम्म, ठीक है ना। सुपाइन लाइन में रीच करा दो। रीच मीन्स दिस, ऊपर नहीं, रीच सामने ऊपर। जो हम पुराना ये यूज करते थे ना, झूमर, हम्म, झूमर यूज करते थे ना, तो झूमर क्या करता है, जो 1 या 1.5 महीने का बच्चा होता है ना, वो उसको साउंड से जो है ना, सेंसरी डेवलपमेंट के लिए, साउंड डेवलपमेंट के लिए, वो रीच के लिए, विजन के लिए, वो उसको रीच देता है, ठीक है ना, झूमर को पकड़ने की कोशिश करता है। तो वही चीज आप सुपाइन लाइन में, प्रॉब्लम यह है कि कई लोगों को यह भी नहीं पता कि किस पोजीशन में देनी है एक्सरसाइज। तो मैं आपको सिंपल से बता रहा हूं, सुपाइन लाइन मीन्स नॉर्मल पीठ के बल लेट के, आपको हाथ देखिए, एक ये है रीच, एक ये है, सेम पोजीशन है, बट मुझे इसमें जो है थोड़ी जो है अपनी एनर्जी एक्सर्ट करनी पड़ रही है, ठीक है ना, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज और हाफ नीलिंग दोनों मिला दीजिए, अगर इसमें जो है आपके बच्चे में रिजल्ट आ सकता है। अगर नॉर्मल कंडीशन एग्रेशन है तो 90% चांसेस है आपके रिजल्ट मिल जाएगा। अगर इसमें कोई और चीज रिफ्लेक्स ऐड है तो आपको दूसरे दिन ही पता चल जाएगा कि एग्रेशन बढ़ा है या कम हुआ, ठीक है ना। देखिए, रिफ्लेक्स की थेरेपीज में सबसे बड़ी चीज यह है कि रिफ्लेक्स अगर गलत होगा तो आपको दूसरे दिन बता देगा कि धीरे धीरे बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वो गलत होता जा रहा है। और अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आपको 12 घंटे बाद उसकी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी कि ये चीज है। वो फिर 24 घंटे, 12 से 24 घंटे के बीच का जो पीरियड है, नेक्स्ट 12 आवर्स, वो बना रहेगा। उसके बाद जो है आपको पता चलेगा कि ये अच्छा हुआ था, अच्छा। तब आप रिपीट करिए।
एक्सरसाइज, नहीं तो फिर मत करिएगा। सर लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन टेक्स एंड व्हाट प्रोग्रेस शुड पेरेंट एक्सपेक्ट? देखिए, लास्ट क्वेश्चन है तो मैं बहुत बढ़िया से एक एक जवाब दूंगा। एक रेफरल मिला है आपको। सर आई एम फ्रॉम लखनऊ, आपसे कैसे मिल सकती हूँ असेसमेंट के लिए? 7 ईयर ओल्ड, बता दीजिए इनको। मैं इंडियन आर्मी में काम करता हूँ तो प्राइवेट तो नहीं जा सकता। आप कभी भी जो है बेस हॉस्पिटल में अगर आपको मौका मिलता है तो आ जाइए, मैं देख लूंगा वहीं पे। सर सोसाइटी को सर्व करना है, चाहे आप आर्मी को करें चाहे सिविलियन को करें। भाई सबसे बड़ी दिक्कत है इंडियन आर्मी में, मैं सिविलियन ऑफिसर हूँ, मैं सीजीएचएस सर्विसेज लेता हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल में सर्विसेज भी नहीं ले पाता। अच्छा, फोन पे तो तो मैं गाइड सिविल, कर सकते हैं ना आप इनको? हाँ फोन पे गाइड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। एक और क्वेश्चन है, इफ ऑल द रिफ्लेक्सेस आर फाइन, फिर भी हमें इंटीग्रेशन एक्सरसाइज करवानी है तो कैसे कराएं? क्यों कराना है फिर सारे रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन? कराने क्या, देखो, प्रोडिगी चाइल्ड बनाने के लिए करी जा सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ बट हाँ। आप किस चाइल्ड, आपको सबसे बड़ी चीज, जैसे सबसे पहले जो अभी रशिया में जो और चाइना में जो स्विमर्स की आपको भरमार मिली है ना, या हम्म आपको जो एथलेटिक्स की भरमार मिली है, हम्म उसमें जो है उन्होंने कुछ चीजें रिफ्लेक्स वाली करी है। ठीक है ना। हम्म जो हम्म सबसे यंगेस्ट स्विमर है वो 6 दिन का है। हम्म 6 डे ओल्ड बेबी इज द बेस्ट स्विमर, जो रशिया ने सबसे पहले किया था। ठीक है ना। तो वो हम्म किया जा सकता है, बट आपको अपना डोमेन बताना पड़ेगा कि आप किस रिफ्लेक्स को चाहते हो, कि वो मतलब किस डोमेन में चाहते हो, तो फिर वो उस डोमेन की रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेस को, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन को जो है ना थोड़ा और हाईलाइट किया जाता है। रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं किया जाता उसमें, उसमें रिफ्लेक्स को और एग्जीग्रेट कराया जाता है ताकि वो चीज को यूज किया कर सके। हम्म। थैंक यू और सर, बस समझ नहीं आया कैसे करना है मैम, इसके लिए तो आपको सर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही, ये तो लाइव वाला ऐसा है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन को एंटरटेन करना होता है हमें, और बहुत सारे एक साथ चीज मेरे चल ख्याल रहे से होते बहुत सारे लोग, हाँ। मेरे ख्याल से बहुत तो सारे लोग होंगे, तो सबका तो इंडिविजुअली देख भी दो। और सबसे बड़ी हाँ चीज है कि आपको, मुझे हर बच्चे का वीडियो देखना पड़ेगा, तो वो तो हाँ। पॉसिबल नहीं है लाइव में। आप सर को फॉलो कर लो, उनको डीएम कर लो, सर अपने हिसाब से देख लेंगे आपकी क्वेरीज को। ठीक है, तो सर अब रैपिड फायर क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी, बताओ। अगर एक शब्द में काम चल जाए तो वो भी अच्छा है, एक लाइन में काम चले तो वो भी उतना ही अच्छा है। चलो बताओ, वन मैं वन तैयार हूँ। मिथ वन मिथ अबाउट रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन यू वांट टू ब्रेक। सिर्फ एक एक्सरसाइज से कोई भी रिफ्लेक्स या कोई भी सेंसरी बिहेवियर नहीं खत्म किया जा सकता। जो अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि जो मोरों के लिए स्टारफिश नहीं किया जा सकता, मैंने खुद बोला है, मैंने ही दिया था बट मैंने खुद बोल रहा हूं कि स्टारफिश से मोरो नहीं इंटीग्रेट हो सकता, रोलिंग से एटीएनआर नहीं इंटीग्रेट हो सकता, सर हाफ सर रीलिंग कैन से एसटीएनआर नहीं। सर कैन यू हाँ जी। टाइप हियर योर इंस्टाग्राम आईडी कमेंट में? कुछ लोग पूछ रहे हैं। एक कह रही है कि इंस्टाग्राम आईडी चाहिए इनको अपना, आपका। मैं डाल दे रहा हूँ। डाल दिया मैंने। स्पेक्ट्रा, क्या है सर? स्पेक्ट्रा, एक्सपेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्यूरा। क्यूरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन रेड फ्लैग पेरेंट्स शुड नॉट इग्नोर। कोई भी एबनॉर्मल बिहेव पोस्चर दिख रहा है, ठीक है अच्छा। ना। सबसे पहले चीज, कोई भी बिहेवियर डेवलप होता है ना, उससे पहले कोई ना कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंटल बिहेवियर दिखेगा। अगर वो हम्म दिख रहा है तो इग्नोर मत करो, किसी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आंख बंद करके चले जाओ, और लेकिन किसी भी मीन्स कल निकले हुए को नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सब डॉक्टर साहब हैं। देखिए, डॉक्टर कोई भी गलत नहीं है, चाहे वो थेरेपिस्ट हो चाहे वो सर्जन हो,
सब अपने डॉक्टर पेरेंट्स पेशेंट का भला चाहते हैं, बट दिक्कत ये है कि किसका इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं तो आपके ऊपर होता है। पेरेंट लोग इतने इतना वो एनर्जी दिखा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ प्रोफेशनल आए, उनको कुछ लर्निंग मिले। प्रोफेशनल्स हैं बहुत सारे, मैंने 3-4 नाम तो देख लिए। प्रोफेशनल ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि आई मीन अब वो किसी का वर्क वेबिनार अटेंड करेंगे, टिकट बुक करेंगे, वहाँ होटल लेंगे सर से, वो फिर वो फीस लगेगी, तो देखो फिर। एक चीज बता रहा सीमांत, हाँ। एक चीज बताता हूँ। हाँ। देखिए, पेरेंट थेरेपिस्ट को क्या लगता है ना कि यार हमसे ज्यादा कौन जानता है, तो दिक्कत ये है। मुझे तो नहीं लगता सर। वो हमें और तुम्हें देखता है ना कि हम स्टेज पे पहुंच चुके हैं। आज हाँ। अगर मुझे 20 साल पहले का संजय वर्मा मिले हो तो मेरे ख्याल से मेरा बिहेवियर बहुत अलग था। मैं तब अपने हाँ। आप को रिफ्लेक्स का तोप समझता था। अभी लगता नहीं यार, अभी भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अभी भी एनाटमी उठानी पड़ती है कि भूल जाते हैं कि यार कौन सी मसल कहां जा रही थी, हम्म। ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी में मेरे को एक चीज के लिए जाना जाता है। मैं पेरिफॉर्मिस मतलब शियाटिका पेन को जो है ना, अगर प्योर शियाटिका है, मुझे हम्म। 5 मिनट चाहिए, मैं 5 मिनट में उसको ठीक कर दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। बट उसको सीखने के लिए मेरे को बहुत 10 साल लग गए यार। तो आप जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जब शुरुआत करी थी तो बहुत अच्छा लगता था, अब लगता है यार कौन इतना खींचेगा। जब मैं फ्लाइट करना शुरू किया था तो मुझे जो है ना, पहले जो है फ्लाई करना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है ना। तब मैं जो है 4 घंटे की जर्नी करके मैं वाया दिल्ली पकड़ता था कि चीपर होती थी टिकट, ठीक है ना। हम्म। अब ये है कि भाई 2 घंटे 1 घंटे में पहुंच, ठीक है ना। मुंबई जाना है, 4 घंटे की जर्नी नहीं थी लखनऊ से स्टैंड करनी कि मैं हम्म। दिल्ली जाऊंगा, मैं डायरेक्ट दे मुझे 2 घंटे में पहुंचना है, ठीक है। तो दैट इज द कि आप जब उस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हाँ। ट्रू। और वन एक्टिविटी ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड बेनिफिट फ्रॉम। बच्चे को जमीन पर छोड़ दो। अर्ली डेज में। अगर अर्ली डेज में, देखिए, आपके बच्चे में प्रॉब्लम आ गई, चलिए ठीक है, बट जो आपके आसपास आस पड़ोस में, हम उनमें तो प्रिवेंट कर सकते हैं ना। उनको बोलिए सर्दियां आ रही या बारिश आ रही है, बच्चे को खेलने दो, जमीन पे छोड़ दो। जो गरीब, जो बाहर मजदूर बैठा हुआ है ना, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था, जो झुग्गी झोपड़ी में भी नहीं, झुग्गी झोपड़ी मीन्स जो लिटरली जो प्लास्टिक पन्नी लगा के जो ईंट खड़ी करके जो है दीवार पे रह रहा है, उनके बच्चों में कभी ऑटिज्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को केयर नहीं करते। उनको, उनका काम है सिर्फ जब वो रोएगा तो खाना देना, या उसकी एडियल एक्टिविटीज, वो टॉयलेट कर रहा है या वो कर रहा है तो उसको साफ सूफ करा देना, ठीक है। या कोई प्रोग्राम है तो नहला धुला के बढ़िया कपड़े पहना के अपने लेवल का बेस्ट जो है वो पहना के उसको सजाना। उसके अलावा माँ बाप कोई केयर नहीं करते। तो बच्चे को जमीन पे जितना छोड़ोगे, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज। जो कर रहा है करने दो भाई। सिर्फ देखिए, अभी एक कॉमेडियन का डायलॉग था, स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा था कि आज की पेरेंटिंग में हमारा सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, बच्चे को जिंदा रखना है। क्योंकि बच्चा बच्चा को सिर्फ ये करना चाहिए कि वो किसी भी तरह से कूदे कादे, हम सिर्फ उसको प्रिवेंट करें, बच्चे को फुल मूवमेंट देना चाहिए। लेकिन सिंगल 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 टाइम जो पेरेंट होते हैं ना, जो पहला बच्चा होता है, दे आर वेरी कंसर्न देखिए, एंड बहुत ही बचा बचा के रखते हैं। मैं यही चीज बताऊंगा भाई। हम्म। ठीक है, आपको लगता है कि आपने जो चीज नहीं मिली थी, आप वो अपने बच्चे को देना चाहते हो, वो कंफर्ट देना चाहते हो ना। हम्म। सबसे बड़ी चीज है, अगर आपने बच्चे को पहले 52 हफ्ते में, 52 फर्स्ट 52 वीक्स में, डोंट मेक देम कंफर्टेबल एक्सेप्ट द स्लीपिंग। वो रो 50 रहा है, 52 वीक्स 52 वीक्स, मतलब 4 महीने। 1 ईयर, 1 ईयर, अच्छा सॉरी, हाँ 1 ईयर। 1 ईयर जो है ना, फर्स्ट 1 ईयर आपको उसकी केयर नहीं करनी चाहिए। मीन्स, केयर मीन्स वो नहीं कि आप, मैं बैड पेरेंटिंग की तरफ ले जा रहा हूं, मतलब केयर करो, एक्स्ट्रा केयर बट नहीं उसको करनी। मूवमेंट, एक्स्ट्रा केयर नहीं, मूवमेंट दो उसको। डाइपर,
भाई डायपर तक नुकसान करता है। ओवर भाई क्लोथिंग हम भी नहीं करनी लोग चाहिए। ओवर क्लोथिंग तो बिल्कुल नहीं भाई, मूवमेंट जितनी रिस्ट्रिक्ट करोगे। आजकल तो जो है ना वो लपेटने वाले जो है ब्लैंकेट्स आ गए, वो जो है ना कि मतलब बेबी को पूरा एकदम से बांध। एक अभी मैं एक कुछ देख रहा रील्स था भी मैं देख। इंस्टाग्राम पे, वो दोनों सर को दोनों की तरफ से वो लॉक किया हुआ था, पिलोज। हाँ, पिलो। अरे भाई हियरिंग नहीं दे रहे तो तुम करोगे क्या? भाई राई का तकिया नहीं भूल गए लोग। ओ। ठीक है ना, राई का तकिया हेड शेप बिगड़ जा रहा है, उसके लिए वो मेमोरी फोम पिलो जो है दे रहे भाई। देखिए मेमोरी, बच्चे की मेमोरी स्कल की मेमोरी नहीं है वो, मेमोरी पिलो क्या करेगा? ओ। ठीक है? नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन सर। वन थिंग पेरेंट्स शुड स्टॉप डूइंग इमीडिएटली, फॉलो इंस्टाग्राम। they don't follow. They do not follow the things. They should follow the Insta, but they should हम्म। not follow the things over the Insta. भाई मैं हम्म। अपनी एक्सपर्टाइज, मैं, आप खुद समझो, मैं अपनी एक्सपर्टाइज, मैं अपनी यूएसपी, मैं आपको फ्री में क्यों दूंगा? मैं सिर्फ उतनी ही डालूंगा जितनी चीजें जो है आपको जरूर। मेरे तक लेके आए। ठीक है सर ना? वो आजकल 1-to-1 डीएम बहुत चला हुआ है, डीएम कीजिए, आई एम द भाई, पेरेंट, आई एम द थेरेपिस्ट। भाई ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि इतना एक्सपर्ट कोई भी नहीं हुआ कि बायोमैकेनिक्स जो है ना वो सिर्फ देख के पकड़ ले। और थेरेपी ठीक है इतना इजी नहीं है कि कोई भी कर ले, इट्स नॉट दैट इजी। भाई, अगर मैं जब चीजें ऑनलाइन लेके आता हूं तो मैं भी ये बोलता हूं कि भाई सीधी बात है, आपका थेरेपिस्ट जो है ना, डीपीआरटी की जो चीजें हैं वो आप, या रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की जो चीजें हैं वो आप अपने थेरेपिस्ट के सुपरविजन में करिए। आपको जो दिया जा रहा है वो सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज है। थेरेपिस्ट सीमांत गौतम अगर रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो वो आपको घर पे जो करने को दे रहे हैं, कई तो मैंने ये देखा है पेरेंट थेरेपिस्ट के भरोसे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। और आप ये सोचते हो कि आप घर बैठ के एक्सपर्ट बन जाओगे, वो नहीं हो सकता। भाई एनाटॉमी मैं आज भी पढ़ता हूं। सो ठीक है ना? जो भी लोग चलो उनकी जर्नी है, 4-5 से थेरेपी करा रहे हैं बच्चे की, और वो सोच रहे हैं कि आई कैन कंसल्ट 1-to-1, आई थिंक ये थोड़ा रॉन्ग पैटर्न, नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए सब चीजों को। रेजिडेंटशिप भी में कम से कम 10 साल निकल जाते हैं एम्स का जो एक्सपर्ट बनता है, हाँ, तो डाउन सीनियर सिंड्रोम में, रेजिडेंट। डाउन सिंड्रोम में किसी का डिसलोकेट हो जाएगा अगर एक्सट्रीम पोजीशन दोगे आप। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, नहीं हाँ, करने चाहिए। लोग जो है ना, पेरेंट्स की एक चीज मैं बताता हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग अबाउट द, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, बट पता है टीए फ्रैक्चर। टीए फ्रैक्चर, ठीक एवर्जन, है ना? हाँ। हाँ, एवल्जन ऑफ द ट्राइसेप सॉरी। कैलकेनिस। हाँ। हाँ, ट्राइसेप सॉरी जो है, हाँ। ठीक है हाँ। ना? हाँ। तो वो एवल्जन होता है, तो वो सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि थेरेपिस्ट अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगता है कि स्ट्रेच करता है उससे ज्यादा। बढ़िया तो, हाँ हाँ, ठीक है, चलो। और कुछ? लास्ट क्वेश्चन, वन फाइनल मैसेज फॉर पेरेंट हु आर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, ये एक मिनट में, पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं, क्योंकि इसके दो तरीके हैं आंसर के। चाइल्ड डेवलपमेंट नॉर्मल और एबनॉर्मल, ये सीमांत तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है? आई थिंक डेवलपमेंट नॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल तो नहीं होता, मतलब या तो वो तो क्वालिटेटिव नहीं होगा ना, क्वांटिटेटिव होगा। नहीं 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 नहीं, सी, इफ आज की डेट में जो है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एबनॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ हम खुद पेरेंट्स लेके जा रहे हैं। हम्म। ठीक है ना? स्किपिंग ऑफ एनी माइलस्टोन। देखो, गूगल पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं आजकल। आपको पता है जितने ग्रोथ ट्रैकर ऐप है, इवन सीडीसी भी देता है, हाँ? सीडीसी भी दे रहा है आजकल, सेंटर ऑफ डिजीज नहीं, कंट्रोल। हाँ, तो नहीं, वो जो ग्रोथ ट्रैकर है ना, किसी भी मेडिकल प्रोफेशन का नहीं है, पता है आपको? नहीं दे होगा। आर द दे आर द पेरेंट्स जो ब्लॉगिंग करते थे कि मतलब दे फर्स्ट टाइम आईटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा,
बिकॉज दैट आई नो दैट पर्सन जो सबसे ज्यादा अभी फर्स्ट क्राई ने खरीदा उनके ऐप को, ठीक है ना। तो आई कैन गिव यू द हिंट, टीटी। हम्म। तो आई नो दैट पर्सन इज आईआईटी। जितने ग्रोथ टैकर है वो आईआईटीएंस के या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले हैं। उन्होंने उठाया, अच्छा मेरा बच्चे में ये हुआ, गूगल किया, गूगल ने जो वो चीज निकाल के दे दी, वो चीज जो है ना उन्होंने ग्रोथ ट्रैकर ऐप में डाल दी। उसमें ये देखा, अच्छा आज की डेट में एआई है, चैटबॉट डाल दो, ठीक है ना। तो भाई किसी भी मेडिकल प्रोफेशन ने अभी तक जो है ना ग्रोथ ट्रैकर नहीं डाला है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अंधी फॉलो मत करिए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि इतना मेहनत करते हैं बच्चों के लिए तो कुछ डांट भी चाहिए। आप बुरा मत मानिएगा, पेरेंट्स से बोल रहे हो। हाँ देखिए, हमें मेरी हिंदी की टीचर ने स्केल तोड़ी हाँ, हुई है मेरे हाथ और में। क्या। दिल्ली में टॉप स्कूल नवभारती पब्लिक स्कूल में सविता संडालिया मैम अगर आज देख रही है या कहीं सुनती है वो, तो मुझे वो याद करती होंगी कि सबसे ज्यादा मार मैंने ही खाई है, ठीक है ना। तो सविता संडालिया मैम ने मेरे पर स्केल तोड़ी हुई है। हिंदी में पढ़ाता था उनसे। हिंदी भाई समझ में नहीं आती क्लास में, आपको कभी भी, आप हिंदी भाषी हो, आप हिंदी कहां पढ़ोगे, ठीक है ना। तो मेरे कभी भी होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था, मेरे स्केल टूटे। तो मैंने ये थोड़ी कि आज की मैम की इज्जत नहीं करता। मेरे ख्याल से मैंने जो है कॉलेज पास करने के बाद उनसे मुलाकात हुई है मेरी। मैं कॉलेज जाके स्कूल जाके मिल के आया था, मैं जब दिल्ली वापस आया था। तो इज्जत कम नहीं होती। जिसने मेरी रैगिंग ली आज मेरे वो सीनियर सबसे अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन आज जब रैगिंग खत्म हो गई है, मेरे ख्याल से लोगों के बीच में इंटरेक्शन खत्म हो गया है, जब तक कि वो प्रोफेशन में नहीं आ गए कि जॉब वगैरह उनके अंडर में हो गए, तभी जाके वो सीनियर के रिलेशन डेवलप हुए हैं। क्यों सीमांत, गलत कह रहा हूं? यस, नहीं सही कर रहे हैं सर। अब कुछ क्लोजिंग रिमार्क करना चाहें? बस ये है कि पैनिक मत करो। जो भी है इंस्टा पे फालतू की चीजें, मतलब देखिए, नहीं आप देखो, बट उसको अपनी जिंदगी में तब लेके आओ जब आप उससे मिल लो, ठीक है ना। अभी कई चीजें जो है सही भी होती हैं, जैसे हमने कोई गलत नहीं बोला है अभी तक जो बोला है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी चीज को भी फॉलो ना करो। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप उनसे मिलो। अगर वो आपको, एक ओपिनियन कभी मत लो, ठीक है ना। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, ठीक है ना। मतलब देखो बाबा वाबा को भी लोग जो है ना ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते। जब 3-4 लोगों से मिल लेते हैं तब किसी बाबा का जब ज्ञान अच्छा लगता है ना, तो उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो आप, ये तो बच्चे की जिंदगी का है। तो ट्रीटमेंट लाइन कभी भी आप अपने उससे मत करो। आप हमेशा 2 या 3 एक्सपर्ट से मिलो और उसके कंक्लूजन के बेस पे कि वो क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, तब अपने बच्चे की जो है ट्रीटमेंट लाइन को डिसाइड करो कि मुझे इससे कराना है, ठीक है ना। एक्सपर्ट तो बहुत यस। सारे हैं, सब एक्सपर्ट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई नहीं है एक्सपर्ट। जो मेडिकल, हमारी पासिंग मार्क्स ही जो है वो 50% है, ठीक है ना। मेरे कॉलेज की 60% थी, ठीक है ना। एनआईएच वाज 60% पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। तो हम आए तो एक्सपर्ट बन के हैं, ठीक है और ना। वहां पे तो वहां पे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है कि पास कर देगा। हाँ, मतलब वी वर द टफ यूनिवर्सिटीज, मतलब जो हमें पास करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बट हम जब पासिंग ही मार्क्स 60% है, तो हमारा गधा बैच का गधा भी हो सकता है, मैं भी हूं, ठीक है ना। बट वो 60% वाला है, ठीक है ना। तो एवरीबडी इज एक्सपर्ट, बट फॉलो हु कैन गिव यू द बेटर ऑप्शन, ठीक है। कार्डियक सर्जन बहुत सारे हैं, तेरान सर थे, नरेश तेरान सर है, ठीक है ना। बट कई और हॉस्पिटल भी है, उसमें सर्जन है, ठीक है ना। तो कई चीजें, आप ये नहीं कि सिर्फ नाम के पीछे भागो या चीजें उसके पीछे भागो, बट एक्सपर्ट के ओपिनियंस आप मैटर करती हैं। चला जाए, सो हमारे पास तो बोलने के लिए बहुत सारा है लेकिन टाइम लिमिट भी होनी चाहिए ना। सो ये 68 प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है, ठीक है। आप लोग 1 2 3 4 पे मत करो, बहुत ही डीप है ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। और कोई क्वालिफाइड थेरेपिस्ट से मिलके
और अच्छे से थैरो असेसमेंट होना चाहिए और सिंगल डाटा पॉइंट से नहीं जाना चाहिए। और एक बार कंप्रेसिव असेसमेंट हो गया तो फिर उनसे आप जो रेकमेंड करें वो कीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन ओवर मार्केट भी है आजकल, बहुत ओवर मार्केट है। और सबसे बड़ी हाँ। चीज मैं अभी यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। रिफ्लेक्स हाँ। इंटीग्रेशन सही एक्सरसाइज होगी तो अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और हम्म। अगर वो गलत करी गई तो आपके हम्म। बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, ये भी हाँ। बता दे रहा हूँ। इसलिए जो है बहुत सोच समझ के देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अभी जो चल रही है एक्सरसाइजेज, मतलब रिफ्लेक्स को छोड़ के बाकी दूसरी एक्सरसाइजेज भी, थेरेपीज अच्छी है। ठीक है, आप अगर आपको नहीं मिल रहा है रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन वाला एक्सपर्ट, ठीक है ना, तो आप हम्म। सिर्फ इंस्टाग्राम पे जो है वो डाल दिया तो उसको मत जाओ भाई। उसका सर्टिफिकेशन देख लो, उसने कौन सा कोर्स किया हुआ है। क्योंकि आजकल बिना कोर्स के सब कोई जो है एक्सपर्ट हो जा रहा है। ठीक है ना, गली जैसे गांव में कंपाउंडर भी जो है डॉक्टर साहब बोले जाते हैं ना, हाँ। जो आरएमएस बोला जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरएमपी। हाँ। ठीक है हाँ। ना। क्वैक। तो हाँ, क्वैक। तो वो जो है आप भाई, रिफ्लेक्स में भी यही है। ठीक है ना, सर्टिफिकेशन है तो ठीक है। अच्छा। कोई भी ठीक थेरेपी है ऐसा सर। ही सर्टिफिकेशन है। ठीक है सर, आपने बहुत टाइम दिया, खुल के बात हाँ, किया हमने। और खुल के तो किया है। कल कल पता चलेगा बेटे सोशल मीडिया पे हमारी कितनी खिंचाई होती है, मेरी तो खास तौर से। और मैं जिन्होंने मिस किया आधा देखा है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, सर को भी शेयर कर दूंगा गूगल गूगल ड्राइव पे, वो भी अपना। गूगल ड्राइव पे कर देना। और अगर कोई रील वील डालते हो, जो हाँ, तो क्योंकि इसमें कोलेबरेट पंच कर लाइन देंगे। तो पंच लाइन तो जरूर है, तो हाँ। कोलैबोरेट करते हैं। थोड़ा चलिए, कंट्रोवर्शियल भी था, लेकिन कंट्रोवर्शियल अच्छा, था सब। मतलब कुछ कुछ था जो कि हम मुझे अब वो कंट्रोवर्सी नहीं लगा, कुछ ऑडियंस को लगा होगा। हाँ, देखो भाई वो अलग चीज है। जैसे कि हम अपने जो अपने, ना कोई कमेंट आया क्या? कमेंट नहीं आया, लेकिन लोग तो सोच रहे होंगे, जो मंथ वाइज के बर्थ वाला था वो तरह सोच रहे होंगे लोग। हम्म, और दूसरा कंट्रोवर्सी ये था कि पुअर लोगों को नहीं होता ऑटिज्म, नहीं, तो ये इसको। सच्चाई है। पुअर नहीं, 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 ये एक सच्चाई है। मैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं 2005 तक मैंने ऑटिज्म सुना नहीं था, 2003 तक। जब मैं हम्म। दिल्ली आया था तब मुझे 2006 में पहला केस मिला था गोल्ड सुख के पास में। तब प्राइवेट में इंटरेस्टेड हुआ करता था, तो गोल्ड एक सुख के सेकंड पास सर, मेरा पहला भी मिला एक था। सेकंड तो सीमन सर, एक सेकंड सीमन सर, आप असेसमेंट कर रहे हैं क्या रिफ्लेक्स का? आई कैन डू, बट सर इज द बेटर ऑप्शन। आप उनसे भाई मैं कंसल्ट प्राइवेट में कीजिए। नहीं हूँ। कोई बात नहीं, फोन पे बात कर लेंगे आपसे। हाँ। हाँ, वो बात कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे जो है ना, ये आपकी चीजें जो है ना, हम्म। मतलब ये हुआ क्यों था? ये न्यूक्लियर फैमिली जब से आई है ना, और हाँ। जब से अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, हम्म। ठीक है ना, हम जो चीजें जो मतलब जो हमें जो नॉर्मल डेवलपमेंट में सपोर्ट नहीं करती थी, अब हम कोने में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम्म। नीचे गिरे, 2 बार बिस्तर से स्लिप करके गिरे, खोपड़ी पे लगी, ठीक है ना, माँ पापा ने देखा ऐसे रगड़ा, अच्छा ठीक है, चीटी मरी, हाँ। ठीक है ना। आजकल हम वो करने कहां देते हैं, वो लपेट के रखा हुआ है, हिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो दैट हम्म। इज नॉट केयर, क्योंकि एसी में रह रहा है बच्चा। ठीक है ना, मेरे हम्म। बेटे का लाइट चली जाती थी, वो एसी, विंडो एसी लगा होता था, तो वो बेड पे रोल करके वो उस साइड लटक के देख रहा होता था कि यहां से कुछ आता था हवा, वो बंद हो गई है। ठीक है ना, तो ठीक, दैट इज द थिंग। हाँ, मैंने उसको जो है इसलिए रोल करने की पूरी जगह दी हुई थी, क्रिप बना दिया था साइड में पूरा, कि भाई तू पूरा घूम बिस्तर पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रेलिंग हम्म। टाइप बना दी थी, बस घूम, पलटी मार जितना मारना है। हम्म। ठीक है, तो वो चीज। एक एक बार फिर से लिख दीजिए सर अपना इंस्टाग्राम आईडी। चलो, इसके बाद जो है थैंक यू भी बोल देता हूँ सबको। थैंक हाँ, यू एक वेरी मच। 1.25 घंटा हो गया। हमने 40 मिनट का सोचा हुआ था ना। मैं 40 मिनट में सोचा था, नहीं मुझे लगा लंबा जाएगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा रिफ्लेक्स। और वो भी है ना कि जो है ना, हमने थोड़े जो है ज्यादा बोल दिया।
नहीं, वो तो मुझे पहले पता था। एस्पेक्ट अंदाजा अंदाजा तो था। स्पेक्ट्रम क्यूरा। स्पेक्ट्रम क्यूरा। ओके, आप फॉलो कर लो, सर को डीएम कर देना, यानी रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन रिलेटेड कोई इशू होगा। जी। अगर नहीं मिल रहे होंगे तो आप मुझे कर देना, मैं सर को डाइवर्ट कर दूंगा। बहुत सारे थैंक यू के मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आई एम थैंक गेटिंग यू। लेट, चलो। आई एम इन ऑफिस ओके, राइट गुड नाउ। नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके। थैंक यू बाय। एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। या बाय। गुड नाइट, गुड टेक बाय, केयर। गुड नाइट, टेक केयर।